तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेथ बेल नाम की मूवी को। इस मूवी को देखने और एक्सप्लेन करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूँ, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी तो है ही, पर आखिर में जो क्लाइमेक्स दिखाया गया है वो आपके होश उड़ाने वाली है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में दो दोस्त ईना और म्यूंग हो को देखते हैं। ईना अभी अभी एक बुरा सपना देखकर उठी थी और उसका पीरियड भी चालू हो चुका है। ठीक ऐसे समय में जब स्कूल के मिड टर्म्स एग्जाम चालू हो रहे हैं। यहीं स्कूल में हम तीन टीचर्स को देखते हैं, टीचर हुआंग, मिस्टर ली और मिसेस चोई। खैर एग्जाम चालू हो चुका था और क्वेश्चन पेपर बांटे जा चुके थे। यहीं हम एक लड़के को देखते हैं जो कि दिखने में काफी परेशान लग रहा था और उसे अचानक अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और क्वेश्चन पेपर में उसे एक लड़की जी वून की तस्वीर दिखाई देने लगती है, जिसने कुछ साल पहले इसी स्कूल के ऑडिटोरियम में सुसाइड कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की घंटी वक्त से पहले बजने लगती है और फिर एक फनी सा गाना चलने लगता है जिसे सुन सब हंसने लगते हैं। ये हरकत असल में ईना के क्लासमेट ह्यूंग का होता है। एग्जाम खत्म होता है और हम अब टीचर्स का एक मीटिंग देखते हैं, जहां स्कूल का प्रिंसिपल बताता है कि 10 दिन बाद बाहर के कुछ स्टूडेंट्स एक छोटे से कंपटीशन के लिए आने वाले हैं। इसी कारण से प्रिंसिपल मिस्टर ली, टीचर हुआंग और मिसेस चोई से रिक्वेस्ट करता है कि वो छुट्टी के दिन सभी नहीं बल्कि कुछ टॉप स्टूडेंट्स का स्पेशल क्लास रखें। अगली सुबह एग्जाम्स का रिजल्ट आता है और बोर्ड में टॉप 20 स्टूडेंट्स का नाम दिखाया जाता है। यहीं हम फिर से उस परेशान लड़के को देखते हैं जिसको ईना में अब जीवून का चेहरा दिखने लगता है और वो पागल होकर ईना पर अटैक कर देता है। ईना के फ्रेंड्स उसकी हेल्प करते हैं और टीचर्स उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस बुला लेते हैं। जहां जाते वक्त वो लड़का बोलता है कि तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, तुम सब मरने वाले हो। पर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब वो स्पेशल ट्रेनिंग क्लास होना था, जहाँ एग्जाम में टॉप करने वाले सिर्फ 20 स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं। पर एग्जाम में टॉप करने वाली हे योंग नाम की लड़की ही एब्सेंट होती है। टीचर सबके सेल फोन को कलेक्ट करके एक स्टूडेंट को उसे ऑफिस में छोड़ाने को बोलता है और डोंग ह्यूग नाम का ये लड़का जब ऑफिस की तरफ उन सभी सेल फोन को छोड़ने जा रहा होता है तो उसे बाथरूम में किसी की आवाज सुनाई देती है और वो बाथरूम में जाकर चेक करने लगता है, जहाँ कोई चीज उसे नीचे गिराकर हमला कर देती है और उसे खींचकर बाथरूम सिंक के ऊपर ले जाती है। इधर अब मिसेस चोई की क्लास चालू हो चुकी थी और सभी बच्चे बड़े ही मन लगाकर पढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक क्लास के मॉनिटर पर वही एब्सेंट टॉपर दिखाई देने लगती है, जिसको किसी ने एक कांच में बंद करके रखा था और उसमें धीरे धीरे पानी भी भर रहा था। ये देख सभी काफी घबरा जाते हैं और मिसेस चोई हेल्प के लिए अपना फोन निकाल लेती है, पर वो देखती है कि उसका फोन बंद हो चुका है। वो ईना को हेल्प के लिए स्टाफ रूम भेजती है, जहाँ ईना ये सब टीचर हुआंग और मिस्टर ली को बताती है और ये लोग भी टीवी पर उस लड़की यानी योंग को ऐसी हालात में देखकर काफी घबरा जाते हैं। तभी एक अनाउंसमेंट होने लगता है कि अब फिर से तुम्हारा एग्जाम चालू होने वाला है। अगर तुम लोग उस क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाए तो ये लड़की की मौत हो जाएगी और अगर किसी ने भी स्कूल के बाहर जाने की कोशिश की तो वो भी मारा जाएगा। टीचर हुआंग और मिस्टर ली भी क्लास की तरफ तेजी से भागने लगते हैं, जहाँ रास्ते में मिस्टर ली नेटवर्क केबल यानी वायर्स को चेक करता है और उसे लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी ईना का क्लासमेट ह्यून किसी तरह का मजाक कर रहा है और मिस्टर ली क्लास पहुंचकर ह्यून के साथ बहस करने लगता है। पर इन सब के पीछे ह्यून का कोई भी हाथ नहीं होता। इनकी इन्हीं झगड़े पाती के बीच उस लड़की यानी योंग की पानी में दम घुटने से मौत हो जाती है। इसके बाद मिस्टर ली स्कूल के बाहर जाकर पुलिस को कॉल करने का फैसला करता है। मिसेस चोई उससे बोलती है कि ऐसा करना खतरनाक होगा, पर मिस्टर ली फिर भी चला जाता है और उसे बाहर जाते देख बाकी के कुछ स्टूडेंट्स भी डर के मारे मिसेस चोई और हुआंग से लड़कर बाहर जाने का जिद करने लगते हैं और स्कूल के बाहर जाने वाले ही होते हैं कि वो देखते हैं कि मिस्टर ली पर किसी ने हमला कर दिया है और वो पूरी तरह से खून से सना हुआ है। मिस्टर ली मरते वक्त किसी की तरफ इशारा कर रहा होता है, पर मिस्टर ली की भी वहीं मौत हो जाती है। तभी फिर से अनाउंसमेंट होने लगता है और इस बार एक औरत बोल रही होती है कि देखा, बाहर जाने का नतीजा यही होगा और ये लोग अब डोंग नाम के उस लड़के को भी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। डोंग से जब पूछा जाता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों हो, तो वो बताता है कि उसने पास्ट में कुछ गलती की है और इसमें उसकी माँ का लालच जिम्मेदार है। अब सब ऑडिटोरियम में जाकर पाप और लालच से जुड़े शब्द को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि यही उनका दूसरा क्वेश्चन भी था।
अब सब सोचने लगते हैं कि आखिर वो वर्ड क्या है। और इसी दौरान डोंग को भी उसके ऊपर मोमबत्ती जलाकर टॉर्चर किया जा रहा होता है। और फिर बहुत सोचने और दिमाग लगाने के बाद ईना और टीचर हुआंग को वो वर्ड का पता चली जाता है, जो कि था बी सेटिस्फाइड एंड स्टॉप देन नो डेंजर्स अवेट। पर अब काफी देर हो चुकी थी और हम देखते हैं कि डोंग की भी मौत हो चुकी है और उसे भी बड़ी बेरहमी से मारकर उसी ऑडिटोरियम में फेंक दिया गया है। ये सभी पूरी तरह से सहम चुके थे क्योंकि इन सब के पीछे जो कोई भी था बहुत ही बेरहम था और एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को खौफनाक मौत दे रहा था। यहीं फिर से एक लड़की मिसेस चोई को बताती है कि अब उसका दोस्त जे वूक मिसिंग है और ये सुनकर ईना कुछ सोच में पड़ जाती है और कंप्यूटर क्लास की तरफ भागती है, जिसके पीछे ह्यून भी जाता है। और यहीं हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम में रैंकिंग के हिसाब से मारा जा रहा है। इसका मतलब जे वूक के बाद चौथे और पांचवें नंबर पे म्यूंग हो और ईना की बारी है। ये जानने के बाद ईना म्यूंग हो के लिए काफी परेशान हो जाती है और ये खबर ईना और ह्यून टीचर को बताते हैं, पर वो देखते हैं कि वहाँ बाकी के कुछ स्टूडेंट्स नहीं होते। असल में कुछ स्टूडेंट्स बाथरूम जाने का बहाना मारकर स्कूल के हॉस्टल रूम की तरफ छिपने गए होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो छिपेंगे तो शायद वो बच जाएंगे। और ईना नोटिस करती है कि उनके साथ म्यूंग हो भी चली गई है। ये जानकर दोनों टीचर स्टूडेंट्स का अलग अलग ग्रुप बनाकर उन सबको ढूंढने लगते हैं। इधर ये सभी लाइट ऑफ करके हॉस्टल के एक रूम में छिपे हुए होते हैं। तभी उनके दरवाजे पर कुछ हरकत होने लगती है और दरवाजे को कोई जोर जोर से मारकर उसमें एक छेद बना देता है और डर के मारे ये लोग अब लाइट्स को ऑन कर देते हैं, जिससे ईना और बाकी सबको पता चल जाता है कि वो सभी हॉस्टल की तरफ हैं और वो उनकी तरफ भागने लगते हैं। इधर टीचर हुआंग के ग्रुप को फिर से अनाउंस करके एक क्वेश्चन दिया जाता है और इस बार का क्वेश्चन ये होता है, इन लोगों को इस पिक्चर को देख के एक सेंटेंस बनाना है और उसे कंप्यूटर पासवर्ड में डालना है ताकि वो जल्द से जल्द जे वूक की जान बचा सके। इधर मिसेस चोई और उनका ग्रुप हॉस्टल में पहुंचता है, जहां लाइट्स काफी तेजी से ऑन ऑफ होने लगता है और हम वहीं एक डरावनी शख्सियत को भी देखते हैं जो कि सूजिन नाम की एक लड़की को खींच कर ले जाती है। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है और ईना म्यूंग हो को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेती है। इधर टीचर हुआंग का ग्रुप क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर को कंप्यूटर में डालते हैं, पर अब काफी देर हो चुका था और अब हम उसी कंप्यूटर में मरे हुए जे वूक और उसे मारने वाली एक भयानक औरत को देखते हैं। ये सब अब काफी डर कर एक साथ वापस नीचे आ जाते हैं और अब काफी रात हो चुकी थी, जिस वजह से ये लोग अब कैंटीन में जाकर खाना खाने लगते हैं। तभी ह्यून पिछले क्वेश्चन का आंसर पूछता है और एक लड़का उसे बताता है कि आंसर वार्म स्प्रिंग डेज रिमेंबर द ऑडिटोरियम था, जिसे सुनने के बाद ईना इमोशनल हो जाती है और बताती है कि यही वो वक्त था जब जी वून की मौत हुई थी। तभी फ्लैशबैक के जरिए हमें बताया जाता है कि जी वून एक काफी काबिल स्टूडेंट थी जिसने पिछले साल स्कूल में टॉप किया था और उसे स्कॉलरशिप मिलने के काफी चांसेस थे। जी वून ईना और म्यूंग हो की काफी अच्छी दोस्त थी और उसे स्कॉलरशिप इसीलिए चाहिए था क्योंकि उसके पापा का बिजनेस काफी डाउन हो गया था और जी वून अपने पापा की हेल्प करना चाहती थी। पर जी वून के इतने हार्ड वर्क करने के बाद भी वो फाइनल्स में 6th रैंक में आती है और उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती, जिस वजह से डिप्रेशन में आकर उसने स्कूल के ऑडिटोरियम में अपनी जान ले ली। ये सब याद करके ईना बोलती है कि शायद जी वून का भूत हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है और एक एक करके हमें भी मार रहा है। तो टीचर हुआंग भड़क जाता है कि कोई भूत वूत नहीं होता। तभी अचानक से कमरे में किसी के आ जाने से वो लोग काफी डर जाते हैं और देखते हैं कि ये तो स्कूल का वॉचमैन यानी गार्ड है। इधर सूजिन को अब टॉर्चर किया जा रहा होता है और इसी दौरान फिर से वो म्यूजिक बजने लगता है, यानी और एक नया क्वेश्चन। इस स्टोरी के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने ईना और ह्यून जाते हैं और बाकी के सभी वहीं कैंटीन में रुकते हैं क्योंकि वो सभी काफी डर गए थे। और टीचर हुआंग एक हथौड़े जैसी चीज लिए उस शख्सियत को ढूंढने लगता है, जहाँ कंप्यूटर क्लास में सीसीटीवी पर वो देखता है कि सीढ़ियों पर कोई खड़ा है और तुरंत बाद ही उस पर कोई चाकू से हमला करने लगता है। टीचर हुआंग भागकर एक स्टोर रूम जैसी जगह पर छिप जाता है, पर वो शख्सियत उसका पीछा करके उसी स्टोर रूम के दरवाजे पर बार बार उसी चाकू से हमला करने लगता है। इधर ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेते हैं और इस बार का आंसर होता है आई नो हु किल्ड मी, माई एंगर विल एंड्योर, फेस द ट्रूथ। ये सभी आंसर्स जी वून की मौत की तरफ इशारा कर रहा था। अब ये तीनों सूजिन को बचाने ऊपर जाने लगते हैं,
जहाँ रास्ते में हुआंग भी होता है और इन चारों को अब एक कमरे में वॉशिंग मशीन के बंद होने की आवाज़ आती है और जाकर ये देखते हैं कि सुजिन की भी वॉशिंग मशीन के अंदर मौत हो चुकी है। तभी ईना को एक कमरे में जी वून का घोष नजर आता है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है और बाकी सबके वहां आने तक वहां ईना के अलावा कोई भी नहीं होता। इधर म्यूंग हो की भी बारी आ चुकी थी और उसे भी कोई डरावनी औरत अपने साथ ले जाती है। टीचर हुआंग को एक आइडिया आता है कि अगर हम केबल्स के साथ चलें तो हम कातिल तक पहुंच जाएंगे, जो कि उन्हीं वायर्स के जरिए सभी स्कूल्स के इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल कर रहा था। और ये चारों अब केबल का पीछा करते करते स्कूल के नीचे तक पहुंच जाते हैं, जहां वही पागल लड़का मौजूद होता है जिसने मूवी के स्टार्टिंग में ईना पर हमला किया था। यहाँ ये फिर से ईना पर हमला करने लगता है, पर ह्यून उसे बचा लेता है और चाकू अपने सीने पर खा लेता है। ह्यून का काफी खून बह चुका था, जिस वजह से उसका वहीं मौत हो जाता है और टीचर हुआंग उस पागल लड़के को एक पत्थर से कुचल कर मार देता है। अब ये तीनों उस रूम के बाहर पहुंच चुके थे जहां कातिल ने म्यूंग हो को भी उल्टा लटका कर रखा था और जल्द ही उसे भी मारने वाला है। उस कमरे के अंदर आने के लिए भी उन्हें एक क्वेश्चन का आंसर को सॉल्व करना पड़ता है। मिसेस चोई किसी तरह से उस क्वेश्चन का आंसर जान लेती है और अंदर आकर सभी म्यूंग हो को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, पर कातिल ऊपर ही होता है और म्यूंग हो को जमीन पर नीचे गिराकर उसे भी मार डालता है। टीचर हुआंग उसे मारने उसके पीछे जाता है, लेकिन कातिल उसे पीछे से हमला कर देता है, पर टीचर हुआंग उसे किसी तरह से नीचे गिराकर कातिल को ही एक रस्सी से उसका गला घोंटकर मार देता है। आपको लग रहा होगा कि कहानी खत्म, पर ऐसा नहीं है। असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। अगले दिन स्कूल में मरे हुए स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट के लिए उनके माता पिता और सभी स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं, पर ईना काफी दुखी होती है क्योंकि एक ही दिन में उसने अपने 2 दोस्तों को खोया है। ईना स्कूल के छत पर होती है जहां उसे एक नोटबुक मिलता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि जी वून का होता है, जिसमें जी वून का एक फैमिली फोटो भी होता है, जिसे देख ईना शॉक हो जाती है कि तभी उसे भी कोई किडनैप कर लेता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि स्कूल का वही गार्ड होता है जो कि जी वून का डैड भी था और टीचर हुआंग ने जिसको मारा वो जी वून की मॉम थी। और फिर से अनाउंसमेंट होने लगता है और जी वून का डैड सबको बोलने लगता है कि कुछ लोगों के लालच के चलते मैंने अपनी बेटी को खो दिया और वो आदमी जिसने मेरी बेटी का मर्डर किया है सामने आ जाए तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, वरना सब मारे जाओगे। यहीं जी वून का डैड एक वीडियो टेप भी चलाता है जिसमें हम देखते हैं कि जी वून ने आत्महत्या नहीं किया था बल्कि उसका स्कूल में ही मर्डर किया गया था। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जी वून फाइनल एग्जाम में 6th रैंक में इसलिए आई थी क्योंकि एक करप्टेड टीचर ने थोड़े से पैसों के लिए फाइनल एग्जाम्स के पेपर स्टूडेंट्स के मॉम और डैड को भेज दिए थे और ये बात जी वून को पता चल गई थी, जिस वजह से वो उस टीचर के खिलाफ बोर्ड में कंप्लेंट करने वाली थी और वो टीचर और कोई नहीं बल्कि टीचर हुआंग ही था। पूरे मूवी में जिस टीचर को ही स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेक्टिव दिखाया गया है वो ही आखिर में विलन निकलता है, जिस वजह से हुआंग ने जी वून का मर्डर कर दिया था। और इसी वक्त जी वून ने अपने मोबाइल के कैमरे में आखिरी बार ये सबको रिकॉर्ड कर लिया था। ये सब होते देख एक लड़के ने देख लिया था, जिस वजह से वो भी दिन ब दिन डर के मारे पागल हो गया। अब हुआंग की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, जिस वजह से वो एक कुल्हाड़ी उठाकर स्टूडेंट्स पर ही हमला करने लगता है, पर जी वून का डैड पीछे से उसको एक चाकू से जख्मी कर देता है। इधर मिसेस चोई ईना को छुड़ा लेती है। जी वून का डैड टीचर हुआंग को उसी कुल्हाड़ी से मारने लगता है और आखिर में मरते वक्त टीचर हुआंग जी वून के डैड से सॉरी बोलता है। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि अब ईना ने स्कूल में 1st रैंक किया है और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ और जाने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लो और लाइक का बटन भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।